गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे जीवन की एक ऐसी कहानी की जो आपको बहुत सीख देता है, जो आपको बहुत मोटिवेशन देता है और आने वाले समय पे आपके परीक्षा के साथ साथ आपको जीवन में भी आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है। कहानी एक फिल्म पर आधारित है। इस फिल्म का नाम है बेब। बेब जो कि एक पिग, एक सुअर का नाम रहता है। इस सुअर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सुअर पैदा होता है और उसके बाद किसी तरीके से हॉगट नाम के एक किसान के फार्म में पहुंच जाता है। किसान के फार्म का मुख्य जो पेशा था, मेन जो काम था, वो था भेड़ पालन। और भेड़ों को गाइड करने के लिए उसने शेपर्ड डॉग रखे हुए थे। दो ऐसे कुत्ते थे उसके पास जो इन भेड़ों को एक दिशा से दूसरी दिशा लेकर के जाने का काम करते हैं। क्योंकि बेब नाम का ये पिग बहुत छोटी उम्र में अपनी मां से अलग होकर के इस फार्म में पहुंचा था, तो इसको ये पता नहीं था कि ये है क्या। कभी उसको देखता था, वो जब देखता था फार्म को तो लगता था कि क्या मैं कभी भेड़ हूं, कभी उसे लगता था कि क्या मैं कभी कुत्ता हूं। तो ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि एक्चुअली उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ समय के बाद उसकी एक सहजता जो है वो कुत्तों के साथ बन जाती है। तो उसको लगने लगता है कि मैं कुत्ता हूं और इनकी तरह मुझे भेड़ों को ड्राइव करना है। एक कुत्ता उसकी सहायता भी करता है, उसको ट्रेनिंग भी देता है कि तुम जाओ भेड़ों के ऊपर एग्रेसिव होकर के टूट पड़ो और उनको गाइड करके आगे लेकर के जाओ। ये प्रयास करता है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो तो उसको कुत्ते की तरह देख नहीं रहे थे। वो ये देख रहे थे कि एक पिग है, एक सुअर है जो कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा है और हमको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। सारी भेड़ें उसका मजाक उड़ाती और वो काम ठीक तरीके से हो नहीं पाता। छोटा सा सुअर, छोटा सा बच्चा, छोटा सा पिग ये अपने आप में हताश हो जाता है। इस बीच में एक समझदार भेड़ इसको समझाती है कि डू नॉट ट्राई टू बिकम समवन एल्स, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। तुम अपने आप में जो हो, तुम एक पिग हो और पिग की तरह अगर तुम बात करके, कॉन्वर्सेशन करके अगर कोशिश करने का प्रयास करो तो तुम्हारा काम बन सकता है। उस दिन बेब को अपने जीवन का अब तक की उसकी गलतियां समझ में आती हैं कि वो जो बनने की कोशिश कर रहा था बेसिकली वो था नहीं, और उसका जीवन आने वाले समय पे सरल हो जाता है और उस तरीके से वो चीजों को डील करने लगता है। जिस भ्रम में वो जी रहा था कि क्या वो भेड़ है, क्या वो कुत्ता है, उस भ्रम की से वो बाहर आ जाता है और वो एक बेहतरीन शेपर्ड पिग बन जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जिसको कि आप इस बेब नाम की मूवी में देख सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, या आज की रेलेवेंसी, आज की स्थिति में जो मैं कहानी आपको शेयर कर रहा हूं, इसकी स्थिति, आज की स्थिति और ये कहानी कहां पर खड़े होते हैं आसपास में। ये कहानी इसलिए मैंने आपको सुनाई कि जीवन में हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब कुछ और बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, या हम एक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, तो हम अपने स्ट्रेंथ्स को खोने लग जाते हैं। आप जिस दिन अपनी वास्तविकता को पहचान जाते हैं, आप अपने ताकतों को पहचान जाते हैं, आप अपनी कमजोरियों को पहचान जाते हैं और उनको ताकतों के आधार पे आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और कमजोरियों को आप कम करते हुए एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेब के जीवन में भी वही था कि बेब दो चीजों के बीच में, भ्रम में जूझ रहा था या झूल रहा था भ्रम के बीच। जैसे ही वो भ्रम से बाहर आता है वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जब इसी थ्योरी को हम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक बेहतर मैनेजर, एक बेहतर वर्कर, एक बेहतर परफॉर्मर को कहा जाता है कि अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस एंड थ्रेट। इस स्वॉट को पहचानने के लिए पहले आपको अपनी वास्तविकता को पहचानना पड़ेगा कि मैं कहां पर हूं और उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। परीक्षा के बारे में कहा ही है कि जीवन में कोई परीक्षा अंतिम नहीं होती, हमेशा अपने आप को बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी वहां पर बनी रहती है। तो जिस प्रकार बेब ने अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानते हुए अपना जीवन बेहतर किया, खुद को डाउट से निकाला, अपनी वास्तविक परिस्थिति को पहचाना कि मैं हूं कहां, हम सबको काम करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब मेरी ताकत क्या है, वीकनेस का मतलब वो कौन कौन सी कमजोरियां हैं जिसको कि दूर करने की जरूरत है,
अपॉर्चुनिटी मतलब मौके कौन कौन से हैं जिनको अगर मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस करता हूं तो मुझे आगे चल करके सफलता प्राप्त हो सकती है। और थ्रेट मतलब जब कभी भी मैं पशुपेश में पड़ जाऊं, जब कभी भी मैं डाउट में पड़ जाऊं, तो ये एक प्रकार का थ्रेट है, मुझे इस भ्रम में नहीं आना है। मैं जब तक भ्रम में रहूंगा तब तक अपने लक्ष्य से दूर रहूंगा। जिस दिन मैं भ्रम से दूर हो गया, मैं बिल्कुल उसी तरीके से सफलता को प्राप्त करूंगा जिस प्रकार से बेब ने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया। आपका एग्जाम आने वाला है, एक छोटी सी कहानी है जो आपके साथ शेयर किया। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो ये मूवी भी शेयर करूंगा। ये 1995 में बनी एक बेहतरीन मूवी है, आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉइंट और था कि इकोनॉमिक सर्वे और आपका सीएसईबी का जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, इसमें एक डेटा में अंतर आ रहा है। उस डेटा को लेकर के बच्चे जो है वो डाउट में हैं कि सीएसईबी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मैंने दो डेटा दिए, एक सीएसईबी का डेटा है 2984.70 और एक आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा इकोनॉमिक सर्वे का जो कि वित्त मंत्री ने बोला है दैट इज 2978.70। तो इसमें से लेना कौन सा है या इसमें से सही कौन सा है? तो सही दोनों है। ठीक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एग्जामिनर दोनों डेटा आपको नहीं देगा। पॉइंट नंबर 1, या तो वो ये डेटा देगा या वो 2987.70 का डेटा देगा। तो अंतर क्यों आ रहा है? देखिए, सीएसईबी का डेटा और आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा में 6 मेगावाट का फर्क है। और 6 मेगावाट आपको पता है हमारे यहाँ भोरम देव से कंपनी जनको या भोरम देव में जो गन्ने की भूसी को बोलते हैं बगास। ठीक, गन्ने की भूसी को बोला जाता है बगास। ये सिविल के एक पेपर में आया हुआ है। गन्ने की भूसी को बोला जाता है बगास। इससे बगास पैलेट बनते हैं जो कि फ्यूल के तौर पे काम भी आता है। ये आया हुआ सवाल है एई के पेपर में। तो जब आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा आ रहा है तो आर्थिक सर्वेक्षण में वो इसको प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी मान रहा है। गन्ने की भूसी से उत्पादन किया हुआ बिजली को वो अलग सेक्टर में जोड़ रहा है, इसलिए वो 6 मेगावाट का डेटा वहां पर आपको कम मिल रहा है। बट भोरम देव जेनको का जो टाई अप है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ है, इसलिए वो इसमें 6 मेगावाट भोरम देव का सह उत्पादन जो कि गन्ने की भूसी से होता है उसको भी शामिल कर रहा है। तो दोनों डेटा जो है वो करेक्ट हैं, लेकिन एक में भोरम देव शामिल है और एक में भोरम देव शामिल नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ये याद करूं या मैं ये याद करूं। आप ये याद करेंगे तो 6 मेगावाट प्लस माइनस हो जाएगा, ये याद करेंगे तो 6 मेगावाट प्लस हो जाएगा। सरकार अपने वित्त मंत्री के भाषण में उसको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से ना जोड़ करके प्राइमरी सेक्टर से जोड़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है क्योंकि उसका एक टाई अप है इसलिए वो मान करके चल रहा है कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में वो भोरम देव के ऊर्जा उत्पादन क्षमता को भी शामिल करते हुए द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज 2987.70। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक दो बच्चों ने डाउट पूछा इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छी सी कहानी के साथ में मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, डर के मत दीजिए। एक पैनिक माइंड जो होता है, एक डरा हुआ मन, वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव काम करता है, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाता। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, आपके अंदर क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है, वीकनेसेस को कम करना है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आज नहीं है तो कल और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जीवन कभी खत्म नहीं होता, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता और अपॉर्चुनिटीज बनी रहती हैं। थ्रेट्स, अपने डाइवर्शंस को रोकिए, मन को इधर उधर जाने से रोकिए। आखिरी के 1.5-2 दिनों में बहुत हैवी पढ़ाई ना करके हल्का हल्का पढ़ें, छोटे छोटे ब्रेक लें, बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहें, गर्मी बढ़ रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे जो शेयर करना चाहता हूं कि बच्चे जो है ये कई बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं सुबह। ठीक, जब कभी भी आपका दिमाग काम करता है, एग्जाम में आपको एक्टिव रहना है 2 घंटा 2.5 घंटा, उस समय ग्लूकोज का कंजम्पशन जो है वो तेजी से बढ़ता है। ठीक, तो ग्लूकोज का कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो आपको ग्लूकोज का इंटेक चाहिए। आप नाश्ता करने का रूटीन है या नहीं है, लेकिन एग्जाम वाले दिन आप नाश्ता करके जाएंगे ताकि आपका मेंटल बैलेंस जो है वो ग्लूकोज के लैक ऑफ ग्लूकोज की वजह से आपको वहां पर समस्या ना दे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको नाश्ता जो है वो परीक्षा वाले दिन
1 घंटा पहले आपको निकलना है। अगर 9 बजे तो 8:30 बजे आप हल्का नाश्ता करके जाएं। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन ग्लूकोज की कम से कम कमी को पूरा कर सके इतना। और पॉकेट में 1-2 चॉकलेट रखें, ठीक, चॉकलेट रखें। कहीं आपको नर्वसनेस फील होता है, कुछ होता है, तो तुरंत चॉकलेट खाएं। ग्लूकोज का इंटेक कम होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, आपको बेहतर महसूस होगा और पूरी ऊर्जा के साथ आप पेपर दीजिए। आपने मेहनत किया है, आपके मेहनत को कोई नहीं चुरा सकता। आपके मेहनत का परिणाम प्रकृति आपको देने जा रही है। ऑल द बेस्ट।